सल्तनत उस्मानिया, तुर्की व सल्तनत आसिफिया दक्कन के दरमियान ताल्लुकात का तसलसल रहे मुकरम जाह बहादुर आखिरी निजाम उस्मान अली खान के पोते मीर मुकरम जाह बहादुर का 14 जनवरी 2023 बरोज़े हफ्ते की रात 10:30 बजे तुर्की के शहर इस्तांबुल में इंतकाल हो गया। वो 90 साल के थे और बुढ़ापे से मुताल्लिक बीमारी के दौरान ही इंतकाल कर गए। खानदानी जराये ने तस्दीक की कि मंगल 17 जनवरी को उनके जस्त खाकी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। मुकरम जाह उर्फ आसिफ जाह की नमाज जनाजा मक्का मस्जिद हैदराबाद में अदा की जाएगी। उन्हें चार मीनार के करीब निजाम दक्कन के शाही कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा, जहां सातों निजाम भी दफन हैं। हैदराबाद के 8वें निजाम के इंतकाल पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर शब्बीर अली ने 17 जनवरी को तेलंगाना में सरकारी तातील का ऐलान करने का मुतालिबा किया। मोहम्मद शब्बीर अली ने इतवार को अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट किया कि 8वें निजाम मीर मुकरम जाह बहादुर के इंतकाल के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से मुतालिबा किया कि वो 17 जनवरी को सरकारी तातील का ऐलान करे और उनकी आखिरी रस्मात सरकारी आजाज के साथ अदा करे। निजाम मीर बरकत अली खान उर्फ मुकरम जाह उर्फ आसिफ जाह को 1967 में उनके दादा की वफात के बाद हैदराबाद के 8वें निजाम का ताज पहनाया गया। वो फ्रांस के शहर नीस में वाक़े खिलाफत पैलेस में 6 अक्टूबर 1933 को रियासत हैदराबाद के आखिरी हुक्मरान मीर उस्मान अली खान के बेटे और वारिस आजम जाह के यहाँ पैदा हुए। मुकरम जाह की वालदा का नाम शहजादी दुर्रे शिवार था, जो तुर्की के आखिरी सुल्तान सल्तनत उस्मानिया सुल्तान अब्दुल मजीद दोम की बेटी थी। देहरादून के दोन स्कूल में इब्तिदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने हीरो और पीटर हाउस कैम्ब्रिज से तालीम हासिल की। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और रॉयल मिलिट्री एकेडमी हैनिटहर्स्ट में भी तालीम हासिल की। साल 1980 की दिहाई तक मुकरम जाह हिंदुस्तान के अमीर तरीन शख्स थे। ताहम 1990 की दिहाई में वो तलाक के तस्फिये के लिए कुछ असासे खो बैठे। इस वक्त उनकी मजमुई मालियत का तखमीना $1 बिलियन है। मुकरम जाह अब भी हैदराबाद में बहुत बड़ी दौलत के मालिक है। उनके महलात में चौमहल्ला पैलेस, फलकनुमा पैलेस, नसरी बाग महल, किंग कोठी, चेरान पैलेस, बंजारा हिल, पुरानी हवेली और औरंगाबाद में नोखंदा महल भी शामिल है। फिलहाल हैदराबाद में उनके 2 अहम महलात चौमहल्ला और फलकनुमा अब भी आवाम के लिए खुले हैं। वहीं रियासती वजीर दाखिला महमूद अली ने प्रेस नोट जारी करते हुए दुख का इजहार किया और कहा कि सेक्युलर खानदान के 8वें निजाम मुकरम जाह बहादुर का तुर्की के इस्तांबुल शहर में इंतकाल हो गया। उन्होंने कहा कि साबिक रियासत हैदराबाद दक्कन के आखिरी फरमानवा आसिफ साबी नवाब मीर उस्मान अली खान के पोते आसिफ जान सामिन नवाब मीर बरकत अली खान मुकरम जाह बहादुर की उम्र 90 बरस की थी। मीर उस्मान अली खान ने उनको अपना जानशीन बनाया था। 1967 में उनके इंतकाल के बाद मुकरम जाह बहादुर की मसनद नशीनी की तकरीब हैदराबाद के मशहूर चौमहल्ला पैलेस में हुई थी। वजीर मौसूफ ने बताया कि मुकरम जाह बहादुर काफी अरसे से इस्तांबुल में थे। मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि मुकरम जाह बहादुर के दादा नवाब मीर उस्मान अली खान अपने वक्त के मिसाली सेक्युलर शख्स थे। अपनी रियाया को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखते थे। वो हमेशा कहा करते थे कि हिंदू और मुसलमान मेरी 2 आंखें हैं। मीर उस्मान अली खान ने अपनी जिंदगी में ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं जिन्हें रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। रियासत हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी का क़याम, रेलवे लाइन, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का क़याम, RTC बसों की शुरुआत, हॉस्पिटल्स का क़याम के अलावा कई ऐसे कारनामे हैं जिन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता। वजीर दाखिला ने कहा कि मुकरम जाह बहादुर की वफात से नवाब मीर उस्मान अली खान के जानशीनी का खातिमा हो गया। उन्होंने कहा कि वो मुकरम जाह बहादुर के गम में बराबर के शरीक है और उनके अफराद खानदान के साथ खड़े हैं। वजीर दाखिला महमूद अली ने गमज़दा खानदान के अरकान से अपनी गहरी हमदर्दी का इजहार किया। आखिर में कहा कि नवाब मुकरम जाह बहादुर की ख्वाहिश के मुताबिक उनकी तदफीन मक्का मस्जिद में अमल में लाई जाएगी, जहाँ आसिफ जाही हुक्मरान उनके अरकान खानदान मदफून है। वहीं वजीर आला तेलंगाना KCR के दफ्तर की जानिब से ट्वीट करते हुए मुकरम जाह
بہادر کی تدفین کے مناسب تیاریوں کے لیے ہدایت دی گئی ہے۔ حیدرآباد میں تدفین کے لیے مکرم جاں بہادر کی خواہش کے مطابق ان کی میت 17 جنوری کو حیدرآباد لائی جائے گی اور آخری دیدار کے لیے چومحلہ پیلس میں رکھی جائے گی۔ ان کی تدفین مکہ مسجد میں عمل میں آئے گی، جہاں آصف جاہی حکمران ان کے ارکان خاندان مدفون ہیں۔